एक व्यक्ति अपने जीवन में प्यार के लिए तरसते हैं, पावर के लिए तरसते हैं, पैसों के लिए तरसते हैं। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की, लेकिन जब उनका वक्त बुरा चल रहा हो, समय खराब चल रहा हो, तो व्यक्ति के जीवन से पैसे चले जाते, पावर चले जाते, प्यार चले जाते हैं और व्यक्ति अकेला यहाँ पे पूरी दुनिया के सामने अकेला खड़ा होता है, संघर्ष कर रहा होता है, कोशिश कर रहा होता है, प्रयास कर रहा होता है, लेकिन फिर भी यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। वो समस्या से घिरे रहते हैं। जहाँ एक तरफ उनके बिजनेस व्यापार बंद रहते हैं, नौकरी चली जाती है, पैसों का आगमन बंद हो जाता है, परिवार प्यार में एकजुटता नहीं रहता, मतभेद, कलह, हमेशा लड़ाई झगड़े जैसी भावना बनी रहती है और व्यक्ति चाहते हैं कि हम अपने जीवन में कैसे सफल हो सके, कैसे हम आगे बढ़े, कैसे हमारे परिवार में जो भावनाएं उत्पन्न हो, हमारे प्रति भावना उत्पन्न हो। क्योंकि जब व्यक्ति के जीवन में समस्या उत्पन्न होते हैं तो उनका कितना भी अपना सगा संबंधी क्यों न सब उनके साथ छोड़ देते, कोई उनके साथ नहीं होता और व्यक्ति अकेला हमेशा संघर्ष प्रयास करते रहते हैं। लेकिन कहते हैं जो व्यक्ति समस्या में धैर्य बना करके रखते हैं उन्हें जरूर एक दिन अपने मकसद में कामयाब होते, अपनी सफलता जीवन में पाते, अपने जीवन में वो सारे सुख प्राप्त करते, सारे जो उनके सपने होते साकार कर पाते हैं। लेकिन ये प्यार प्यार सबसे हमारे जीवन में, हमारे परिवार में प्यार होना, आपस में एकजुटता होना सबसे बड़ा जिम्मेदारी की बात होती है। क्योंकि हमारे हाथ में 5 उंगली या 5 उंगली में से यदि एक उंगली कट जाए तो 4 उंगली से कार्य करना मुश्किल हो जाता है, हम नहीं कर पाते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि हमारे परिवार में कोई मतभेद कला उत्पन्न हो जाए, कोई ऐसे व्यक्ति इसमें से यदि दरकिनार हो जाए तो हम अकेला हो जाते, पूरी दुनिया हमारे ऊपर शासन चलाने लगते हैं। इतना पावर होता है लव में, प्यार में। क्योंकि इसके बाद आता है पावर। पावर आपको कहाँ से मिलेगा? क्योंकि मंगल ग्रह आत्मा का, विश्वास का, उत्साह का प्रतीक माना जाता है और जब मंगल ग्रह किसी व्यक्ति के ऊपर हावी होते, जब उनका अशुभ प्रभाव पड़ने लगता है तो व्यक्ति जिंदा लाश बन करके रह जाते हैं। हमेशा मानसिक प्रताड़ना झेलने पड़ते हैं, हमेशा किसी न किसी से कलह उत्पन्न होते रहते हैं, हमेशा उनके मन चिड़चिड़ापन सा रहता है, उनके परिवार में मतभेद हमेशा उत्पन्न चलते रहते हैं। और जब पैसे का आगमन बंद हो जाता है, बिजनेस व्यापार बंद हो जाते हैं तो व्यक्ति चाहकर समस्या से नहीं निकल पाते। वो कितना भी प्रयास मेहनत कर ले वो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनकी नौकरी चली जाती, बिजनेस व्यापार बंद हो जाते हैं, अनेकों समस्या का सामना वो करते हैं। लेकिन ये तीनों चीज जब व्यक्ति के पास होता है तो राजा की जिंदगी जीते, अपने सोच से, अपने हिसाब से आगे बढ़ते, वो सारे कार्य, अपने सारे सपने साकार कर पाते हैं। और ये तीनों चीज आपको कहाँ से मिलने वाला है? क्योंकि ये प्यार, चंद्रमा जो पारिवारिक कलह उत्पन्न हो रहा था, ये चंद्रमा से आपको मिलेगा। क्योंकि चंद्रमा भावनाएं का, शीतलता का, मधुरता का कारक माना जाता है। वही मंगल आत्मा का, ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, साहस का, पराक्रम का प्रतीक माना जाता है। और यही राहु और शनि, जो शनि महाराज कर्म के फलदाता है और शनि के सपोर्ट ग्रह राहु महाराज है, सह सपोर्ट जो होते हैं ये राहु महाराज है। राहु महाराज क्या करते हैं? अचानक से व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ला देते हैं, अचानक से व्यक्ति की किस्मत रातों रात चमका देते हैं। वही कर्म के फलदाता शनि महाराज, जो कर्म के हिसाब से फल देते हैं, जिनका जैसा कर्म होता है उन्हें वैसा फल प्रदान करते हैं। और शनि और राहु का जिस व्यक्ति के ऊपर शुभ दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति रातों रात उन्हें राज सिंहासन, बड़े सेलिब्रिटी, राजनेता, बहुत बड़े पद प्रतिष्ठा, जिम्मेदारी, सोच से अथाह धन संपत्ति उन्हें प्राप्त करा देते हैं। ये लेकिन लेने पे आ जाए ये दोनों ग्रह तो व्यक्ति के घर में लगे ईंट और कील तक उखाड़ लेते हैं। ये दोनों शनि और राहु इतने पावरफुल ये ग्रह है। और सबसे बड़ा जो योगदान हमारे जीवन में होता है राहु और शनि का। जब ये राहु और शनि हमसे, हमारे विचार से विपरीत दिशा में चले जाते हैं, जब ये दोनों हमारे ऊपर निगेटिव नजर दृष्टि डालते हैं, बुरा प्रभाव डालते हैं, तो क्या करते हैं कि सबसे पहले बुध ग्रह जो सबसे छोटा ग्रह है और सबसे फुर्तीले ग्रह और सबसे खतरनाक ग्रह है, ये इस बुध को कभी हल्के में मत लीजिएगा, जिंदगी बर्बाद करके छोड़ देते हैं। क्योंकि ये व्यापार का, बिजनेस का, वाणी का, परिवार का कारक माना जाता है। जब आप व्यापार कर रहे होते, जब धीरे धीरे आपके व्यापार बंद होने के कगार पर चले आते हैं, आपके व्यापार सही से आप नहीं कर पाते, बिजनेस बंद हो जाते, नौकरी चली जाती है, ये सब बुध महाराज के कारण होता है, बुध ग्रह के कारण होता है। क्योंकि बुध ग्रह वैसे किसी के ऊपर नहीं आता। जब शनि की ढैया या 7.5 या महादशा आरंभ होती है तब ये बुध का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को पड़ता है। क्योंकि शनि की 7.5 या ढैया में व्यक्ति का कर्म का हिसाब हो रहा होता है, किनका कैसा कर्म है, कैसा और किसका कैसा धर्म है। क्योंकि शनि के 7.5 3 चरण में होता है। पहला चरण में हर एक कार्य व्यक्ति के हिसाब से होते रहते हैं और जैसे दूसरा चरण आरंभ होता है तो दूसरा चरण बहुत ही दुखदायी, कष्टमय, अपने चरम सीमा पे होते हैं। चारों तरफ से व्यक्ति घिर जाते हैं, उन्हें
वहीं से कोई रास्ता निकलने का मौका नहीं देता और एक चारों तरफ से उनके जीवन में प्रतिबंध लग जाते हैं। जैसे शनि के 7.5 या ढैया आरंभ होते तो बुध महाराज सबसे पहले कूद करके आगे आते हैं, उनके बिजनेस, व्यापार, नौकरी सब बंद कर देते हैं। जैसे बंद होता है तो उनके जो आर्थिक स्थिति, पैसों का आगमन बंद हो जाता है। का आगमन बंद होने के साथ साथ उनके ऊपर धीरे धीरे करके लायबिलिटी होने लगते हैं, कर्जे होने लगता है। कर्जा होने के साथ साथ व्यक्ति टूट जाते हैं, उनका आत्मबल, मनोबल जो होता है, उत्साह जो होता है वो टूट जाता है, गिर जाता है। और जैसे ही गिर जाते हैं तो वहां पे मंगल और राहु कम नहीं है, ये भी कोई कसर नहीं छोड़ते व्यक्ति के जीवन में। जैसे ये बिजनेस व्यापार तोड़ देते तो ठीक यहाँ पे बुध का शत्रु ग्रह बन जाता है मंगल। मंगल ग्रह बुध के शत्रु बनने के कारण जो है ये क्या करते हैं, जैसे व्यक्ति के मनोबल, बिजनेस व्यवहार बंद कर देते हैं तो मंगल जो उत्साह का प्रतीक, ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, वो इनके दुश्मन, शत्रु बन जाते हैं। शत्रु बनने के कारण व्यक्ति चिड़चिड़ापन से हो जाते हैं, मनोबल उनका टूट जाता है, आत्मविश्वास उनका टूट जाता है, वो उनकी ऊर्जा, शक्ति, सोच में कमी आ जाती है। वहीं जो इनकम का जो जरिया जो थोड़ा बहुत बचा हुआ होता है, जो नेटवर्किंग से या कहीं से या कहीं ना कहीं से जो पैसे का आगमन थोड़ा बहुत होता रहता है, ये क्या करते हैं, राहु महाराज पूरी तरह से ब्लॉक कर देते हैं, बंद कर देते हैं और व्यक्ति कर्जे के दलदल में दिनों दिन फंसते चले जाते हैं। उनके जहां तक परिवार भी बर्बाद हो जाते हैं, उनके घर में हमेशा कलह उत्पन्न होते रहते हैं। लेकिन ये तीनों चीज आपको, पैसा जो है राहु महाराज, शनि महाराज आपको देने वाले हैं और साथ में बुध महाराज जो आपके राशि में आ रहे हैं, जो कि आपके राशि के स्वामी हैं, तो यहाँ से आपके व्यापार, नौकरी वगैरह सब कुछ ठीक हो जाएंगे। कर्जे के जो आप दलदल में फंसे थे, ये राहु और शनि आपको ये जब बिजनेस व्यापार में आपको फायदा कराने वाले हैं, काफी धन आपको देने वाले, तो यहाँ पे राहु का सपोर्ट आपको मिलेगा। और अपने बुद्धि के कारण, अपने सोच के कारण, क्योंकि राहु महाराज का भाव हमारे बुद्धि मस्तिष्क पे होता है और आपके राशि के स्वामी जो बुध है वो भी वाणी का कारक माना जाता है, तो अपनी वाणी में हमेशा शीतलता, मधुरता रखिएगा, बहुत ऊपर तक जाएंगे, बहुत अपने बिजनेस व्यापार में, नौकरी में आप ऊंचे पद प्रतिष्ठा आप पा सकते हैं। नौकरी में आप बिजनेस जरिए है तो छोटा से वाणी के कारण आपका छोटा बहुत बड़ा यहाँ कर पाएंगे। बहुत बड़ा बिजनेस होने के कारण आपके पास पैसे का भी आगमन होगा और जैसे धन का आगमन होगा तो यहाँ पे जो आपके ऊपर लायबिलिटी है वो लायबिलिटी धीरे धीरे करके समाप्त होते हुए नजर आएंगे। और जो शनि देव जो कर्म के फलदाता है, कलयुग के नए देवता है, इनका भी सपोर्ट आपको मिलने वाला है। मंगल का भी सपोर्ट मिलेगा, चंद्रमा का भी सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि राहु और चंद्रमा का सपोर्ट आपको शनि महाराज के वजह से मिल रहा है, क्योंकि शनि महाराज के प्रिय राशि कुंभ है और कुंभ राशि में शनि राहुदेव महाराज विराजमान है। वहीं 13 जुलाई को चंद्रमा जो है अब राहु के साथ में आने वाले हैं, तो यहाँ से चंद्रमा और राहु का सपोर्ट आपको मिलने वाला है। तो बहुत अच्छा समय आपके